यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के जीवन की है जिसने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने मन के अशुद्ध विचारों को समाप्त किया और जीवन को शुद्ध व सकारात्मक दिशा दी। कहानी का आरंभ। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, परंतु उसके मन में अक्सर अशुद्ध और अश्लील विचार आते थे। उसकी यही समस्या उसे आत्मग्लानि से भर देती थी। उसकी स्थिति देखकर उसके माता पिता और मित्र चिंतित रहते थे। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। मोहन ने निर्णय किया कि वह बुद्ध से अपने सवाल का जवाब पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे मन में अक्सर अशुद्ध विचार आते हैं, विशेषकर लड़कियों के प्रति। मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूं, परंतु यह मुझे परेशान करते रहते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, अशुद्ध विचारों का आना स्वाभाविक है। यह हमारे मन का स्वभाव है, परंतु उन्हें समाप्त करना संभव है। पहले यह समझो कि ये विचार तुम्हारे भीतर क्यों आते हैं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मन दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जब हम दूसरों के प्रति वासना, क्रोध या घृणा रखते हैं तो मन अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जब हम करुणा, दया और मैत्री रखते हैं तो मन शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने के लिए 3 बातें ध्यान में रखो। सतत ध्यान। अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी अशुद्ध विचार आए उन्हें तुरंत पहचानो और अपने ध्यान को किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करो। 2. करुणा का अभ्यास। सभी लड़के और लड़कियों को समान रूप से देखो। उन्हें अपनी बहन, भाई या मित्र के रूप में देखो। सत्य को समझो। यह समझो कि हर शरीर नश्वर है। असली सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि मन और कर्म में होती है। सहज ध्यान की विधि। बुद्ध ने मोहन को अनापान सती ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, श्वास को देखो। जैसे ही अशुद्ध विचार आए अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। इससे मन शांत होगा और धीरे धीरे विचारों की अशुद्धता समाप्त हो जाएगी। मोहन का परिवर्तन। मोहन ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने लड़कियों को अब समान दृष्टि से देखना शुरू किया और उनके प्रति करुणा और आदर का भाव जागृत किया। कुछ महीनों बाद मोहन फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरे मन में केवल शुद्ध और सकारात्मक विचार आते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, मन की शुद्धता अभ्यास से आती है। जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो सकता है, वैसे ही मन भी ध्यान और सही विचारों से शुद्ध हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचारों से मुक्ति पाने के लिए सतत अभ्यास, करुणा और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और इसमें ज्ञान, रहस्य और एक अनमोल सीख छिपी हुई है। कहानी का नाम है 3 सवालों का रहस्य। 3 सवालों का रहस्य। प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक बार एक राजा उनके पास आया और 3 सवाल पूछे। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 2. इस जीवन में सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? 3. इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और राजा से कहा, इन सवालों का जवाब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। ध्यान से सुनो। कहानी। किसी जंगल के पास एक साधारण किसान रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। किसान ने अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की, उसे अपने घर ले गया, उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। कुछ दिन बाद जब वह व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे खेत में चोरी करने की कोशिश की थी? मुझे माफ कर दो। किसान मुस्कुराया और बोला, जो हुआ सो हुआ। जब तुम मेरे पास आए तो मैं बस वही कर रहा था जो सही था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो इस कहानी का मेरे सवालों से क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि बीता हुआ समय बदल नहीं सकता और भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जो इस समय तुम्हारे सामने है, क्योंकि वही तुम्हारी सहायता या मार्गदर्शन का पात्र है। सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जो इस क्षण में सही हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। राजा ने यह सीख सुनी और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया।
उसने प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा वर्तमान का आदर करेगा, हर व्यक्ति का सम्मान करेगा और वही करेगा जो सही हो। और सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत वर्तमान क्षण है। जब हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में जीवन को जीते हैं। क्या ये कहानी आपके काम आई? यहाँ एक और कहानी है जो सुनने में रोचक है और इसमें गहरी सीख छिपी हुई है। अंधे, बहरे और बुद्ध। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। उसी गांव में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक अंधा था, दूसरा बहरा और तीसरा न बोल सकता था। तीनों ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था और उनकी शिक्षाओं को जानने की इच्छा थी। तीनों ने तय किया कि वे बुद्ध से मिलकर अपने सवाल पूछेंगे। अंधे का सवाल। अंधे ने बुद्ध से पूछा, मैंने सुना है कि दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन मैं देख नहीं सकता। क्या आप मुझे इस सुंदरता का अनुभव करा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास के एक गुलाब का फूल उठाया और उसे अंधे के हाथ में दिया। इसे महसूस करो, बुद्ध ने कहा। अंधे ने फूल को छुआ और उसकी खुशबू को महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं समझ गया, उसने कहा। दुनिया की सुंदरता देखने में नहीं, उसे महसूस करने में है। बहरे का सवाल। फिर बहरा व्यक्ति आगे आया और पूछा, लोग कहते हैं कि आपकी आवाज में जादू है, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सिखा रहे हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहरे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे पास की नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी को उसकी हथेली पर गिरने दिया। बहरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया, आपकी शिक्षा शब्दों में नहीं, अनुभव में है। गूंगे का सवाल। अंत में न बोलने वाला व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह कुछ पूछने में असमर्थ था, लेकिन उसकी आंखें सवाल कर रही थी। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उसने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान में बैठ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसका चेहरा शांत और आनंद से भरा था। बुद्ध की शिक्षा। जब तीनों वापस लौटे तो उन्होंने गांव वालों से कहा, बुद्ध ने हमें वह सिखाया जो कोई शब्द नहीं समझा सकते। उन्होंने हमें अनुभव कराया कि जीवन को देखने, सुनने या बोलने से परे भी महसूस किया जा सकता है। सीख। ये कहानी सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई अनुभव में है। सिर्फ सुनने, देखने या बोलने से ज्ञान नहीं मिलता, उसे अनुभव करना पड़ता है। क्या ये कहानी पसंद आई? यहाँ एक और विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत है, जिसमें गहरी सीख, रहस्य और मानव जीवन के लिए अनमोल संदेश छिपा है। बुद्ध और सोने की ईंटें। बहुत समय पहले एक राजा था जो भगवान बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित था। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। एक दिन उसने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे एक अजीब प्रश्न पूछा। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? क्या यह सोना है, हीरा है या कुछ और? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर आपको खुद खोजना होगा। मैं आपको एक यात्रा पर भेजूंगा। जब आप लौटेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर पालेंगे। राजा तैयार हो गया। बुद्ध की चुनौती। बुद्ध ने राजा को 3 चीजें दी। 1, एक खाली थैला, एक लकड़ी की छड़ी, एक साधारण कपड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 दिनों तक जंगल में रहना होगा। जो भी तुम सबसे मूल्यवान समझो उसे इस थैले में डाल देना, और जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बने उसे इस छड़ी से हटा देना। कपड़े का उपयोग तब करना जब तुम्हें कुछ छिपाना हो। जंगल में पहली रात। राजा जंगल में गया। पहले दिन उसने सोने की ईंटें पड़ी देखी। उसने सोचा, यह तो सबसे मूल्यवान है। उसने ईंटें थैले में डाल दी। दूसरे दिन वह एक झरने के पास पहुंचा। उसने वहां एक हिरण को प्यास से तड़पते हुए देखा। वह अपने थैले से सोने की ईंटें निकालने वाला था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे पानी पिलाऊं तो मेरा समय बर्बाद होगा। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरी रात का रहस्य। तीसरे दिन राजा गहरे जंगल में खो गया। रात हो गई और आसमान काले बादलों से भर गया। बारिश होने लगी। राजा ने थैले को सिर पर रखा और सोने की ईंटें फिसलकर नीचे गिर गई। उसने सोचा, यह सोना मेरे किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था। थका हुआ और निराश राजा ने महसूस किया कि उसने झरने के पास उस हिरण की मदद नहीं की। उसे एहसास हुआ कि सबसे मूल्यवान चीज न तो सोना है और न ही हीरे। वह पछताया कि उसने अपनी यात्रा को समझने में गलती की। जब बुद्ध की शिक्षा। जब राजा वापस लौटा तो उसने बुद्ध से कहा,
मुझे समझ में आ गया कि सबसे मूल्यवान चीज ना तो सोना है, न हीरा। यह तो समय और सही कर्म है। मैंने हिरण की मदद नहीं की और सोने को बचाने की कोशिश की, जो किसी काम का नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। सबसे मूल्यवान चीज वह है जो किसी की मदद कर सके और सही समय पर सही काम करे। धन और वस्त्र हमेशा नहीं टिकते, केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन, संपत्ति और बाहरी वस्तुएं क्षणभंगुर है। असली मूल्यवान चीज समय है, और वह कर्म जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। जब तक हम दूसरों की मदद करने की भावना नहीं रखते, तब तक हमारी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी?